यहाँ पे हमारी प्लांट रेजिड्यू मैनेजमेंट के लिए यानी कि फसल अवशेषों प्रबंधन के लिए एवं समाधान और हमारे प्रॉब्लम्स को बताने आए हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि धान जब हम उगाते हैं तो कटाई के बाद सूख सी रह जाती है, जिसकी वजह से हमारी दूसरी जो फसल होती है उसे उगाने में हमें दिक्कत होती है और उसी के लिए आप लोग उस पराली को जला भी देते हैं, जो कि बहुत ही गलत है। हमें पराली नहीं जलानी चाहिए क्योंकि उसकी बहुत ही हानिकारक इफेक्ट्स होते हैं, जैसे कि वायु प्रदूषण। वायु प्रदूषण से हमें अस्थमा हो सकता है, हमारे को सांस लेने के और बाकी बीमारियां हो सकती हैं और बहुत कुछ, जैसे कि मेरे दोस्त अब बताएंगे। और उससे सॉइल पोल्यूशन भी होता है, मतलब जैसे कि उसके अंदर मृदा का जो सॉइल इरोजन है, ऑर्गेनिक मैटर है, वो कम हो जाता है और जरूरी पोषक तत्व भी कम हो जाते हैं और मतलब उसे जलाने से सॉइल की पीएच चेंज हो जाती है, जिससे जो भी जरूरी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो बहुत बड़ी मात्रा में कम हो जाते हैं, जिससे हमारी फर्टिलिटी रिड्यूस होती है और उस पर फर्क पड़ता है। तो इसी प्रकार से और उसके अंदर मृदा का कटाव भी होने लगता है, इसलिए इसे यूज नहीं करना चाहिए जलाने से। इस पे एयर पोल्यूशन, जैसा कि मेरी फ्रेंड ने बताया, वो भी होता है और सॉइल पे भी बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। अगर आप जो पराली है उसको जलाते हैं तो उससे सॉइल का टेम्परेचर बढ़ जाता है, जिससे उसके अंदर जो लाभकारी जीव जंतु होते हैं वो मर जाते हैं। इससे आप अगली फसल उगाएंगे तो उसमें नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है और उसकी जो पैदावार है वो कम होती है। और पशु के बिछावन में भी ये पराली यूज कर सकते हैं। जैसा कि आपने मेरे साथियों से सुना कि हमारे जो पराली जलाने से क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, उसका हमारे पास एक सोल्यूशन है, एकमात्र सोल्यूशन जिससे हमें जो हमारे लिए यूज किया जा सकता है वो है पूसा डिकम्पोजर। पूसा डिकम्पोजर का घोल बनाने की विधि मैं आपको बताती हूँ। आपको 150 ग्राम गुड़ लेना है, उसे 5 लीटर पानी में मिलाना है, उसके बाद उसे एक टब में डालना है चौकोर प्रकार का, और उसे मिलाने के बाद उसे आपको गर्म करना है। गर्म करने के बाद उसे आपको ठंडा होने के लिए छोड़ देना है। जब वो गुनगुना हो जाए तो आपको उसके अंदर इसके 4 कैप्सूल तोड़ के डालने हैं। वो डालने के बाद जब उसका सामान्य तापमान हो जाएगा तो उस पर एक कपड़ा, हल्का सा कपड़ा आपको टब के ऊपर डालना है। आप इसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उसको डालने के बाद आप उस मिश्रण को आपको हिलाना नहीं है, उसको वो जैसा है वैसा ही छोड़ना है, क्योंकि उसके अंदर जो कल्चर है फंगस का वो ग्रो होना चाहिए। जब वो आपको 2 दिन के अंदर वो जो मलाई जैसा दिखने लगेगा उस बर्तन के ऊपर, तो आप समझ जाइएगा कि अब वो तैयार हो रहा है और आपको 10 दिन में उसका कल्चर मिल जाएगा। फिर आप उसे इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि वो पराली पर जो है वो उसको नरम कर देगा और उसको डिकम्पोज करने में हेल्प करेगा।